हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे जनरल फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस पे एक न्यूमेरिकल, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। जनरल फोर्स सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ अलग तरीके का फोर्स सिस्टम दिखेगा। सर्कुलर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ऐसे टेंजेंशियली क्या हो रहा है, फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। अब ये टेंजेंशियली मतलब क्या, तो ये जो है ये परपेंडिकुलर है इस एक्सिस को, ठीक है। इसका फ़ायदा उठाते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कभी भी रिजल्टेंट निकालना हो ना तो फोर्सेस को रिजॉल्व करना सीखो। रेजोल्यूशन यानी वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखिए ये जो है ये परफेक्ट वर्टिकल है, ये परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है, तो इनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो 100 किलो न्यूटन है 45 डिग्री पे, और ये जो 100 किलो न्यूटन है 30 डिग्री पे टेंजेंशियल है, तो इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा पहले। देखिए इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट पे ये लग रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ये हो गए इनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट कौन सा साइन है कौन सा कॉस है, ये लिखने से पहले आपको ये एंगल जो है आपको निकालना पड़ेगा। समझिए ये 45 है तो ये कितना होगा 45, बरोबर, अल्टरनेट एंगल। तो ये अगर 45 है तो ये बचा हुआ जो एंगल है ये कितना होगा, ये देखिए 45 ही होगा ना, क्योंकि टोटल इसकी बात करें मतलब ये फोर्स की, ये देखिए ये एंगल की, तो ये जो एंगल है ना 90 होगा, तो ये 45 है, इसका अल्टरनेटिव एंगल ये 45 हो गया, तो ये टोटल 90 में से ये 45 हटा दो, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इस फोर्स ने बनाया हुआ एंगल 45 है। तो इसको थोड़ा सा रिस्टोर कर देता हूँ, आपको समझा के हो गया ये 45 कैसे आया, ठीक है। अब देखिए ये जो इंक्लाइन फोर्स है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है 45, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा 100 cos 45, डन। और ये वाला होगा 100 sin 45। आई बात समझ में, यहाँ पे काम तमाम हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। देखिए इसका अगर आपने ऐसे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट में बदलाव कर दिया, तो अब इसका भी साइन कौन सा और कॉस कौन सा ये पहचानना है। ये शुरुआती दौर है, यहाँ पे आपको अगर एक बार चीज़ समझ में आई ना तो आगे वाला जो सम है बहुत इजी है। यहाँ पे थोड़ा समय दीजिए, समझिए धीरे धीरे कि ये एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अगर हम बात करें एंगल की, तो ये जो एंगल है ये पूरा 90 डिग्री है, क्योंकि ये टेंजेंट है ना, तो इस लाइन के साथ इसका एंगल 90 डिग्री है, ये अभी समझाया। अब देखिए ये 30 है, तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये 30 होगा। ध्यान से देखिए, बहुत छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा छोटा हो गया। ये अगर 30 है तो ये बचा हुआ 90 माइनस 30 होगा, यानी ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। इसको थोड़ा रिस्टोर करता हूँ, 90 डिग्री दिखाया था, 60 डिग्री हो गया। अब इंक्लाइन जो फोर्स कंपोनेंट है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ 60 एंगल है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 100 cos 60। आई बात समझ में, 100 cos 60, और ये हो जाएगा 100 sin 60। ये बात एक बार दिमाग में घुस गई ना, काम बहुत ईजी है। अब सब कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको पता है रिजल्टेंट मतलब होता है अंडर रूट समेशन fx का स्क्वायर प्लस समेशन fy का स्क्वायर, इतना ही ईजी है। अब देखना समेशन fx यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के अलजेब्रिक सम क्या करनी है आपको, निकालनी है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहाँ से शुरू करते हैं,
ये कितना है 100 है, राइट में जा रहा है इसके लिए प्लस 100 cos 45। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये लेफ्ट में जा रहा है इसके लिए माइनस 100 cos 60। डायग्राम आप जितना हो सके उतना बड़ा बनाइए ताकि ये रेजोल्यूशन आपको प्रॉपरली दिखे कि ये रेजोल्यूशन कैसे किया है, उनके एंगल्स क्या है। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट फोर्स को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है उसको कंसिडर करेंगे। इसमें ये राइट में जा रहा है इसके लिए ये प्लस 100 इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए कितना आता है 100 इंटू cos 45 माइनस 100 इंटू cos 60 और ये प्लस 100 इज इक्वल टू, इसका आंसर आता है 120.71। तो समेशन एफ एक्स 120.71 किलो न्यूटन दोस्त मिल गया। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बचा केवल समेशन एफ वाई है। समेशन एफ वाई आप भली भांति जानते हो कि वर्टिकल फोर्सेस के अलजेब्रिक सम आपको करनी है। अब वो कैसे होती है, डाउनवर्ड जा रहे हैं तो माइनस, अपवर्ड जा रहा है तो प्लस। ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, 100 डाउनवर्ड जा रहा है इसके लिए माइनस लिखा, इधर भी डाउनवर्ड जा रहा है माइनस 100 साइन 45, ये हो गया। आगे चलो, इधर अपवर्ड जा रहा है इसके लिए प्लस 100 साइन 60। ठीक है, इसके अलावा कुछ है वर्टिकल नहीं है, इज इक्वल टू, कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। देखिए -100 इंटू साइन 45 प्लस 100 इंटू साइन 60, चलिए 84.11। तो आंसर इसका -84.11 किलो न्यूटन आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि समेशन एफ एक्स का जो एक्शन है, प्लस है मतलब बॉडी राइट साइड में मूव होगी और माइनस है मतलब डाउनवर्ड मूव होगी। आई बात समझ में? अब तुरंत समेशन एफ एक्स एफ वाई मिल गया ना, रिजल्टेंट वैल्यू पुट कर लेते हैं। समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर। एफ एक्स कितना है 120.71 का स्क्वायर प्लस ये माइनस की जगह अगर आपने एज इट इज़ प्लस पुट किया तो भी चलेगा, क्योंकि माइनस पुट करोगे और उसका स्क्वायर करोगे ना तो प्लस ही होने वाला है। तो मैं सीधा 84.11 का स्क्वायर कर देता हूँ। अब रिजल्टेंट कितना आता है देख लेते हैं। देखो, अंडर रूट 120.71 का स्क्वायर प्लस 84.11 का स्क्वायर 147.12 किलो न्यूटन। दोस्त ये आपने निकाल दिया इसका रिजल्टेंट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ये रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन कितना होगा ये भी तो पता करना है। इंक्लिनेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। आप इंक्लिनेशन मतलब थीटा जानना चाहते हो, थीटा कैसे निकलेगा, tan को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये कुछ इस प्रकार ना हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू tan उधर जाएगा तो इनवर्स होगा। समेशन एफ वाई कितना है 84.11 और एफ एक्स कितना है 120.71। कर लीजिए कैलकुलेशन, थीटा मिल जाएगा। देखते हैं, शिफ्ट tan इनवर्स 84.11 डिवाइडेड बाय 120.71, डन। आंसर 34.87 कितना आया 34.87 डिग्री। सो दोस्त रिजल्टेंट भी पता चला, उसका एंगल भी पता चला। अब अगला जो काम है वो अपना लोकेशन फाइंड आउट करने का। एक्चुअली ये पहले मैं सॉल्व कर चुका हूँ, बट बीच में कॉल आने के कारण वीडियो कट हो गया था, तो रिपीट सॉल्व कर रहा हूँ इसको। हमारा डस्टर किधर है, ठीक है मिल गया, इसको रफ कर देते हैं। ये बाद में दोबारा रफ करके सॉल्व कर रहा हूँ। कॉल आके कट हो जाता है ना, साइलेंट पे था तो पता ही नहीं चला, मैं वीडियो शूट कर दिया, बाद में पता चला कि यहीं पे ख़त्म हो गया, यहीं से वीडियो कॉल आने के कारण स्टॉप होता। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम करते समय बहुत अड़चनें आती रहती है, तो उसको साइड में हटा के
हम अपना काम जारी रख रहे हैं। चलिए, लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट। अब ये पूरी जो फोर्स सिस्टम है इसमें रिजल्टेंट का लोकेशन क्या होगा ये पता करना है। अब लोकेशन पता करते समय ये O से कितनी दूरी पे है ये हम पता करेंगे। देखिए, मान लेते हैं रिजल्टेंट कहीं पे यहाँ पे एक्ट हो रहा हो, ठीक है, इसको रिजल्टेंट R बोल देते हैं। वैल्यू कितना है उसका 147.12, ठीक है, 12 ढंग से लिखते हैं, थोड़ा घाई में हैंड राइटिंग बिगाड़ चुके हैं, ठीक है। अब इसका जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये D है, गॉट इट, D डिस्टेंस है। अब देखिए, अगर हम ये इसका जो D डिस्टेंस है निकालने के लिए वैरेगनॉन्स थ्योरम यूज़ करें तो बहुत फायदा होगा। वैरेगनॉन्स थ्योरम क्या कहता है कि आपका रिजल्टेंट, इसका मोमेंट ये इक्वल होता है किससे, बाकी सब फोर्सेस के मोमेंट के इक्वल में होता है। अब उसको लिखेंगे कैसे, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ अबाउट O ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट O पॉइंट बाय रिजल्टेंट। ये इक्वल होता है, मतलब क्या, ये O पॉइंट हमने कंसिडर किया, इस पे अगर सारे मूवमेंट के कैलकुलेशन किए और ऐड कर दिए तो इक्वल रहेगा अकेले रिजल्टेंट के बराबर। तो चलिए निकाल लेते हैं समेशन ऑफ मूवमेंट सब फोर्सेस, यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो 100 है ये क्या कर रहा है, O पॉइंट को ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, देखिए आप ध्यान से, O पॉइंट पे रखा मैंने उंगली, यहाँ पे फोर्स के लिए अंगूठा, तो O पॉइंट को ये कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको -100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, रेडियस जितना है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, डन हो गई बात। अब दूसरा फोर्स, यहाँ पे ना वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सेपरेट लेने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों का रिप्रेजेंटेटिव ये फाइनल फोर्स, इसको ले लो डायरेक्ट। 100 ये क्या कर रहा है, अगेन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए -100, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है, रेडियस जितना है यानी इंटू 4। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये भी 100 किलो न्यूटन है, ये भी O पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, -100 इंटू इसका भी रेडियस जितना डिस्टेंस है, ये देखिए है ना 4 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद ये बचा, बट ये जो फोर्स है ना इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए +100 इंटू 4, गॉट इट। अब ये सब के मोमेंट इक्वल होती है केवल एक अकेले रिजल्टेंट के बराबर। अब रिजल्टेंट कितना है अपना 147.12 इंटू रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O कितना है D, बरोबर है ना। अब करना क्या है, केवल कैल्सी यूज़ करना है, कैलकुलेशन करना है। तो मैं पहले ही कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनाता हूँ, -100 इंटू 4 और +100 इंटू 4 कट कर देता हूँ, बचा हुआ कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो ये जो है -400, फिर उसके बाद एक -400 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4 इंटू 100, गॉट इट। अल्फ़ा इज इक्वल टू 147.12 इंटू यहाँ पे x, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 5.44। क्या मिला आंसर, D इज इक्वल टू -5.44 सेंटीमीटर। बट दोस्त डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता, इसको प्लस कर दो। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट O, गॉट इट। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।